अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले जो है ना, एक आप ऐसा ऑन कॉल हैं, यही सिनेरियो भी रिपीट हुआ था। और जो है प्लेसेंटा प्रीविया पे एक सिजेरियन चल रहा है। हेमरेज हुआ बहुत ज्यादा, उन्होंने सारी इनिशियल जितनी भी मेनोवर्स वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन वो फेल हो गया और आपको स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन के लिए उन्होंने बुलाया। जस्ट यही ऐसे ही सिनेरियो आया था, प्रोसीड करें और परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक है, व्हाट इज स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन? यूनिलैटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, बायलैटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। ठीक है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी बायलैटरली दोनों तरफ। उससे नहीं हुआ तो फिर यूट्रो ओवेरियन एनास्टोमोसिस करना है, बायलैटरल। फिर अगर उससे भी नहीं हो रहा, देन इंटरनल आइलिक आर्टरी लाइगेशन। ये स्टेप वाइज पेल्विक डीवेस्कुलराइजेशन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन करनी है, 95% इसका सक्सेस रेट है। और बोथ लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरीज करें तो 95 है, अगर एक भी कर दें तो 80% तक पीपीएच कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो है ना, बेसिकली जो इस्थमस होता है ना, वहां से ये ऊपर जा रही होती है और यूट्रस में एंटर हो रही होती है। बेसिकली जो हमारी स्टिच लाइन है ना, उसके बिल्कुल लैटरली ये पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली अपनी जो है स्टिच लाइन वाला हिसाब रखते हैं कि उसको हमने किस तरह से करना है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि मैं आपको आगे पहले यूट्राइन का दिखाती हूँ, फिर यूट्रोवेरियन बताऊंगी। एक हाथ लेके ना, वो आप यूट्रस के पीछे रखें। यूट्राइन आर्टरी की आपने वहां पे इस्थमस पे पल्पेट करनी है, पल्सेशंस। ठीक है, एक नीडल लेनी है और मीडियल टू लैटरल जाना है। किस तरह से जाना है? ये देखें, मैं आपको अभी ये वीडियो दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने स्टेरिलाइज करनी है यूट्रस। ये जो है ना, ये वाली जो प्लेस है यहाँ पे आपकी, ये यूट्राइन आर्टरी पड़ी हुई है, बिल्कुल लैटरल टू द स्टिच लाइन। और ये ब्रॉड लिगामेंट है व्हाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है, वो उसके ए वेस्कुलर एरिया से आप निकलेंगे। वहां से लेके वहां से आपने नीडल इस तरह से, ये यूट्राइन आर्टरी इसके दरमियान में आ गई है, यहाँ से आप लेके तो इसको टाई कर दें, ये यूट्राइन आर्टरी लाइगेट होगी लैटरल टू द स्टिच लाइन। और दूसरा आपने लेना है फ्रॉम द ब्रॉड लिगामेंट, इस तरह इस साइड पे भी लैटरल टू द स्टिच लाइन यहाँ से लेंगे और ब्रॉड लिगामेंट के ए वेस्कुलर एरिया से आप निकलेंगे। और इस तरह से वहां पे आपके पास डमी पड़ी होगी, आपने ना लाइगेट करके दिखाना है लाइक दिस। ये देखें, ठीक है, ये आपकी बोथ यूट्राइन आर्टरीज लाइगेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये है हमारी, इस तरह से एक फिंगर रख के आपने दोनों साइडों पे यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर देना है। यूट्राइन के बाद आपकी आती है यूट्रो ओवेरियन। यूट्रो ओवेरियन ना बिल्कुल फिलोपियन ट्यूब है ना, उसके साथ पड़ी हुई होती है ये ओवेरियन आर्टरी लाइक दिस। इसमें हमने क्या करना होता है, बैबकॉप लगा के सबसे पहले जो है हमारी ट्यूब उसको अलहदा कर लेना होता है कि हम उसको ना स्टिच कर दें। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से लेके इस तरह से, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लाइगेट करनी है। ये यूट्राइन हमने की ना लाइगेट, ये भी दोबारा देख लें एक दफा। इस तरह से लैटरली फॉर द स्टिच लाइन और ब्रॉड लिगामेंट में गए, और आपने इस तरह से वहां ए वेस्कुलर जोन से निकलना है। दोनों साइड्स पे इसको इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ये देखें, ए वेस्कुलर जोन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से आप निकल रहे हैं।
ये आपकी बायलैटरल हो गई है यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। अगर इससे ना हो तो थोड़ा सा इससे नीचे भी करते हैं, लोअर यूट्राइन। फिर इस तरह से आपने फ्लोपियन ट्यूब अलहदा कर लेनी है, बिल्कुल लेटरल एज ऑफ द यूट्रस से लेना है। ठीक है। और फिलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट के दरमियान ये आपने यहां से निकालनी है। दोबारा देखें, ये देखें, यहां से आपने लैटरली लिया और फिलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट यहां से आपने यहां से लेके इधर से निकाला, ये यहां से, और इनको दोनों साइडों पे टाई कर दिया। ये है ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन। ओवेरियन आर्टरी के बाद नेक्स्ट, अगर इससे भी ब्लीडिंग ना रुके तो हम किससे करते हैं? चलो बच्चों, साथ आप कम से कम इसमें पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। इंटरनल आईलीग। ठीक है। इंटरनल आईलीग जो है ना, इसको लाइगेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये एक तो वैसे ही आजकल पहले से ही इसमें बलून डलवा दी जाती है ना, वो तो रेडियोलॉजिकली। ठीक है। स्क्रीन आपको नहीं विजिबल हो रही? अच्छा। इसमें अगर हम ड्यूरिंग करते हैं तो उसमें आपने कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसकी एनाटमी है, ये आप लोगों को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली इसका क्या मैकेनिज्म है ये पूछा जाता है कि पल्स प्रेशर जैसे ही हम इसको लाइगेट करते हैं, पल्स प्रेशर जो होता है डिस्टल टू द पॉइंट ऑफ लाइगेशन ड्रॉप करता है 77%। और अगर दोनों को आप लाइगेट कर दें, दोनों इंटरनल आइलिया को, 85%। उसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन होती है और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, थ्रू द राउंड लिगामेंट अप्रोच, लैटरल अप्रोच, और थ्रू द पाउच ऑफ डगलस पोस्टीरियर अप्रोच, दो अप्रोच से हम इसको लाइगेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि राउंड लिगामेंट को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है और 5 सेंटीमीटर की इंसिजन देनी है पेरिटोनियम में। ठीक है। राउंड लिगामेंट और फ्लोपियन ट्यूब के दरमियान वहां से 5 सेंटीमीटर की हम ब्लंट डायसेक्शन करते हुए रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में आते हैं। और इससे क्या होता है कि रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में देखें, इस तरह से आपने राउंड लिगामेंट और फ्लोपियन ट्यूब के दरमियान डायसेक्शन शुरू की। यहाँ पे, यहाँ से करते करते डायसेक्ट की पेरिटोनियम, और आप पोस्ट रिट्रोपेरिटोनियल फोल्ड में आए। जब आप डायसेक्ट कर देंगे तो रिट्रोपेरिटोनियल फोल्ड के दो हिस्से बनेंगे, एक मीडियल फोल्ड और एक लैटरल फोल्ड। हमेशा मीडियल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के साथ यूरिटर क्रॉस कर रहा होता है। सबसे पहले हमने यूरिटर को आइडेंटिफाई किया। यूरिटर को आइडेंटिफाई करके हम जाएंगे और यूरिटर कहाँ से क्रॉस कर रहा होगा? ऑन द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक इनटू इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक, यहाँ से यूरिटर क्रॉस कर रहा होता है। सबसे पहले हमने क्या किया? यूरिटर को आइडेंटिफाई करना है। यूरिटर को आइडेंटिफाई करके बाइफरकेशन देखनी है। वहां से हमने बाइफरकेशन ऑफ इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक को देखना है। इंटरनल आइलिक जो है वो निकलते ही ब्रांच देती है ग्लूटियल मसल को, इसलिए इसको फौरन से लाइगेट नहीं करते। 4 सेंटीमीटर आफ्टर द बाइफरकेशन हम नीचे जाके इसको बाइफरकेट करते हैं ताकि ग्लूटियल इस्कीमिया ना हो। और इधर से एक्सटर्नल आइलियक निकलेगी, और एक्सटर्नल आइलियक निकलते ही आगे फेमरल में जो है वो फॉरेन से कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम फेमरल लाजमी पैल्पेट करते हैं जब हम इसको करने लगते हैं कि हम गलती से एक्सटर्नल आइलियक को तो नहीं लैगेट करें। अगर तो फेमरल आ रही है लैगेशन के बाद भी, इसका मतलब है हमने सही आर्टरी को लैगेट किया है। ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने क्या किया कि राउंड लिगामेंट और फ्लोपियन ट्यूब के दरमियान पेरिटोनियम को डायसेक्ट किया।
डायसेक्ट करते हुए आप रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में चले गए। रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में जाके आपने दो फोल्ड्स देखे, एक मीडियल फोल्ड और एक लैटरल फोल्ड। मीडियल फोल्ड के साथ हमेशा यूरिटर रन कर रहा होगा और यूरिटर आके जाके बाइफरकेशन ऑफ कॉमन इलियक को क्रॉस कर रहा होगा। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटरनल आइलियक कौन सी है और एक्सटर्नल आइलियक कौन सी है, और जब जैसी बाइफरकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे 4 सेंटीमीटर बिलो द बाइफरकेशन हम जाके इंटरनल आइलियक को लाइगेट कर देंगे। और अगर इससे ना हो तो दूसरी अप्रोच ये होती है कि हम पूरी यूट्रस बाहर निकालते हैं, सैक्रम को आइडेंटिफाई करते हैं और सैक्रम से जाके पेरिटोनियम को क्या करते हैं, डायसेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके यूरिटर ढूंढेंगे, यूरिटर से आगे फिर हम बाइफरकेशन देखेंगे। ठीक है, ये डॉर्सल अप्रोच होती है। डॉक्टर है ना, जो फर्स्ट वाला जो डिसेक्शन किया है 5 सेंटीमीटर रीटोपेरिटोनियली, वो लेवल ऑफ फलोपियन ट्यूब्स पे किया है, जहां से फलोपियन ट्यूब निकल रही है और राउंड राउंड लिगामेंट लिगामेंट एंड फिलोपियन के दरमियान से। मतलब एट द लेवल फंडस के करीब ना? राउंड लिगामेंट और फिलोपियन के दरमियान एट द लेवल फंडस के करीब ही होता है वो। मतलब ठीक फंडस है, से थोड़ा सा मिडल लेटरली एंड जाके। मीडियल, मिडल एंड मीडियल 1/3 जो होता है ना राउंड लिगामेंट का, वहां से। ओके। तो मतलब ठीक है, ओवेरियन ओवेरियन का और जो है वो इंटरनल आइलिया का, दोनों के जो प्लेस है वो यही होगी तकरीबन, एट द लेवल ऑफ द फलोपियन ट्यूब। नो बेटा, इंटरनल आइलियट यहाँ कहाँ से आ गई? हमने इंटरनल वहां से आइलिया डिसेक्शन शुरू किया और हम रिट्रो पेरिटोनियल चले गए। रिट्रोपेरिटोनियल जाके हमने यूरिटर आइडेंटिफाई किया है, वहां से हमने कॉमन आइलियक आइडेंटिफाई की है। उसकी बाइफरकेशन देख के, जहां से बाइफरकेशन हो रही है उससे 4 सेंटीमीटर नीचे मतलब जाके इस हमने पूरे प्रोसीजर के लिए हमें यूट्रस को एक्सटीरियराइज करना पड़ेगा ना पूरा इंटीरियरली? हाँ, यूट्रस के पीछे ही जाएंगे ना रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, ठीक है, समझ गई। ठीक है। जी। अच्छा, ये सारी इंजरीज हो सकती हैं क्योंकि ये सारी इसकी आर्टरीज और वेन्स इसके विसिनिटी में पड़ी हैं। ठीक है, ये आप लोगों को उन्होंने वहां पे रखी हुई थी, इस तरह से आप उन्हें बताएंगे, ऐसे लाइगेट करेंगे तो कोई मसला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है।